Alright guys, welcome to the top 5 Godi of the week. Subscribe channel, share the video. It's a fight against Godi media. तो करना Godi media is like this guy of पंचायत कि हम तो यही भागेंगे and we the जनता should stop them for doing that. लोकतंत्र में मीडिया की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बड़ी होती है. ये मीडिया का काम है कि बार बार सवाल उठाए, सवाल पूछे. अगर वो नहीं होगा, देश में नहीं होगा, तो बाहर उसका असर दिखता है. जस्ट चेक आउट दिस क्लिप. ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है और कहा यह जा रहा है कि मोदी जी और बाइडेन की मीट के बाद इंटरनेशनल मीडिया सवाल पूछना चाह रहा था, लेकिन जवाब नहीं मिला. सिर्फ शोर मचाते रहे वो लोग. Godi is not going to report about that. You can shut up these channels, but internationally you can't shut them up. वो क्या देश में घर के अंदर अच्छी प्रैक्टिस करवा दे मीडिया, तो बाहर के क्वेश्चंस भी यूं उठा लिए जाए. लेकिन हमारा मीडिया तो आप जानते ही हो. यार आगे बढ़ते हैं, थोड़ी मर्यादा रखिए. ओके गाइस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर बिलोवेड गुल्लू. लास्ट टाइम हमने आपको तिहाड़ी और गुल्लू का एक प्यारा सा मनभावन चित्र दिखाया था. इस बार लड़ाई हो गई है. या इट्स अ फाइट बिटवीन आर्डियन क्रो एंड गुल्लू रैन अवे. थोड़ी मर्यादा रखिए. You know, the thing is that always attacking on opposition party. Opposition is opposition because people did not select them. जो सत्ता में है और जिन्होंने वादे किए उनसे सवाल पूछ, ये होता है जर्नलिस्ट. Now he was actually raising the question on the opposition leader. #big story. थोड़ी मर्यादा रखिए. राहुल गांधी did not take political clearance to visit London. Sources. अगर मैं आपको ब्लड के साथ बोल दूं तो. And the spokesperson of other party replied, अमीश भाई, राहुल गांधी is an MP. He is not a journalist who needs clearance from PMO to do his journalism. गजब बेइज्जती है. और इससे पता चला कि गुल्लू में कितनी अकल है. अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? You know, the responsibility of media is to become the voice of voiceless. सताए हुए, गरीब, कुचले हुए लोगों की आवाज बने और जिनके साथ अत्याचार हुआ है उन्हें न्याय दिलवाए. फिर से मैं आता हूं कश्मीरी पंडित्स पे. एक पिक्चर की प्रमोशन हुई, हर एक गोदी चैनल ने बात की, ठीक है, बट व्हाट अबाउट द रियल पीपल? दे आर नॉट कवरिंग देम अप. आई स्टैंड स्ट्रॉन्ग विद कश्मीरी पंडित्स. जब मूवी की बात होती है तो शो की ओपनिंग तिहाड़ी फिल्म के डायरेक्टर से करवा रहा है, लेकिन जो रियल विक्टिम्स है उनकी आवाज भी तो सरकार तक पहुंचाओ. वो क्यों नहीं करते? बट गोदी मीडिया इज नॉट एबल टू हियर देम. ओके, ये ट्वीट है आदित्य राज कौल का, जो कि TV9 के एडिटर हैं. लाल चौक, श्रीनगर, कश्मीर टुडे. कश्मीरी हिंदूज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट टेररिज्म इन द हार्ट ऑफ कश्मीर वैली. 10th डे ऑफ कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट's killing by terrorist. Hindus demanding justice from J&K government. Nobody is covering this up. Entire issue, Gullu was saying this. जब जस्टिस नीलकंठ गंजू की हत्या की गई थी, अरे बहाना था, रातों रात 5 लाख परिवार विस्थापित हो गए थे. Good Gullu, but why can't you see this protest? And yeah, this week Prime Minister was on a Japan visit and Godi media was going gaga over that. वैसे जापान से भारत के आम लोगों का जो पहला परिचय है वो वर्ष 1983 में हुआ था. नहीं तिहाड़ी, ये झूठ है मोदी जी. झूठ है. जब भारत की पहली सबसे सस्ती कार लॉन्च हुई थी. It did not start in 1983. Honestly, we had a great and really old relationship with Japan. From Azad Hind Fauj to मेरा जूता है जापानी, this song. मेरा जूता है जापानी. जापान से भारत के आम लोगों का जो पहला परिचय है वो वर्ष 1983 में हुआ था. तिहाड़ी, थोड़ी रिसर्च किया कर. क्या कहते हो चूतियापन का? प्रधानमंत्री जी चाहे कुछ भी करे, उठा के चाय भी पिए तो गोदी वाले बिल्कुल लग जाते हैं. क्या बढ़िया चाय पिए साहब आपने, वाह वाह वाह. जापान विजिट थी, बड़ी बात थी. The entire Godi was trying to please the boss. I mean, चमन चोपड़ा और कौवे को तो मतलब वर्ड भी एक ही मिला था, विश्वगुरु. एंड नाउ गुल्लू. अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? मतलब इन सबके बावजूद भी, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी प्रधानमंत्री गोदी मीडिया से प्रसन्न नहीं हो रहे. मजा नहीं आ रहा है. Yes, the Prime Minister is complaining about the media. Just listen to it. अगर आप कहते हैं कि हमारी सरकार ने 2014 के बाद गरीबों के लिए 3 करोड़ घर बनाए, ठीक है, वो खबर कोई फ्रंट पेज पर नहीं छापेगा.
टीवी के पर्दे पर नहीं दिखाई। मतलब ये तो इनकी मेहनत पानी हो गई। जितने भी अच्छे काम कर रहे हो, कोई पब्लिसिटी नहीं मिलेगी, कोई हेडलाइन नहीं बनेगी, टीवी पर वो बात चमकेगी नहीं। I'm sorry, don't leave me. I want you here with me. I know that your love is gone. इसलिए कहते हैं कि इनकी कोई इज्जत नहीं होती। अगर ईमानदारी से पत्रकारिता की होती तो प्रधानमंत्री जी भी इज्जत देते। खैर छोड़ो। कौवा अराइव्ड विद द फेक ट्वीट। Our dear crow is back in action और आते ही उसने फेक न्यूज फैलाना शुरू कर दी। कुतुब मीनार या विष्णु स्तंभ काव काव। कुतुब मीनार की सच्चाई जानने के लिए काव काव। कुतुब मीनार परिसर में खुदाई काव काव करेगी ASI टीम काव काव। हिंदू संगठनों का दावा विष्णु स्तंभ है ये। That was not the truth. The truth is that there was nothing going on there. आज दिन भर कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि संस्कृति विभाग ने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को खोदाई के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने साफ कर दिया है कि ये खबरें पूरी तरह बेबुनियाद हैं। झूठ बोले कौवा काटे। माफी मांगता हूं मैं। Now let's move to आज तक। पब्लिक is really smart guys. स्टूडियो में तो खैर ये लोग सेफ रहते हैं, जैसे गोदी मीडिया वाले पब्लिक के बीच जाते हैं ना तो पब्लिक पकड़ लेती है। कुछ ऐसे नहीं, वो एक कौन सी मीडिया होती है? ये करते हैं, ये वो करते हैं। कि जो मूलभूत चीजें जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीब, बेरोजगारी, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ जितने भी हैं कि इन पे कितनी, और आज विगत 7 दिनों से आप लोग। So yeah, everybody knows the truth behind the media. एक मिनट, Now just listen to it what he's saying to चित्रा जी। एक सेकंड बोले दीजिए, बोलिए। हमने अभी आने से पहले आपके चैनल को देखा। विगत 7 दिनों में एक भी जन सरोकार के मुद्दे का कोई भी चर्चा नहीं। एक भी जन सरोकार के मुद्दे का कोई भी चर्चा नहीं। So in short we can say that राक्षस हो गए राक्षस। जन सरोकार के मुद्दे तो छोड़िए, ये तिहाड़ी से मिलिए। आप दिन भर ये सोचते रहते हैं अपने मन में कि महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है और महंगाई के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। तो करना। ये जनता को समझा रहा है कि महंगाई क्या, महंगाई करते रहते हो तुम लोग। आपको ये भी बताएंगे कि भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े देशों में भारत से भी कहीं ज्यादा महंगाई बढ़ रही है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। Try to understand how shamelessly he is convincing people. लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ऐसा सिर्फ भारत में ही हो रहा है? तो इसका जवाब है नहीं। ऐसा अकेले भारत में नहीं, पूरी दुनिया में हो रहा है। अब वो भी समझिए। हमारे मतलब आपको मत सिखा। चल अबे तिहाड़ी, एक सवाल तो पूछ ले गवर्नमेंट से कि इतनी महंगाई क्यों हो रही है। जनता भी ब्लेम ठोक रहा है। राहुल गांधी की बातों को मान भी लेंगे, विपक्ष के नेताओं की बातों को मान भी लेंगे और ये सोचेंगे कि भारत की सरकार फेल हो गई, महंगाई भारत सरकार की गलत नीतियों की वजह से ही बढ़ रही है। तो फिर अमेरिका में महंगाई कैसे बढ़ रही है, वो भी भारत से ज्यादा? कितनी चालाकी से तिहाड़ी यहाँ की महंगाई नहीं, लोगों का सिर घुमा के अमेरिका की महंगाई दिखा रहा है। अरे वहां तो लोगों को फैसिलिटीज भी बहुत मिलती है, उस पर बात करना। फिर अमेरिका में महंगाई कैसे बढ़ रही है, वो भी भारत से ज्यादा। खैर इस मामले में दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं। सो यू जस्ट फॉरगेट द इश्यूज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। इंस्टेड ऑफ दैट, यूक्रेन और रूस में अब इतना मसाला नहीं मिल रहा है तो क्या करें? चलो जेलेंस्की और पुतिन की बेटी का चक्कर चला देते हैं। जंग के बीच व्लादिमीर पुतिन को लगा है बड़ा झटका। जेलेंस्की के साथ रिलेशनशिप में है पुतिन की बेटी। Oh my God! Yeah guys, there was flashing on आज तक। जेलेंस्की के साथ रिलेशनशिप में है पुतिन की बेटी। हम घर में घुस के मारेंगे। You know, usually media's work is to think about future of the country. हमारे यहाँ मीडिया ऐसा है जो सिर्फ इतिहास के पीछे पड़ा रहता है, इसलिए कुछ ऐसी निकल गई मुंह से। बहुत आगे जो टेक्नोलॉजी की बात मोदी जी ने की आज की है, उससे भारत स्वर्णिम इतिहास लिख देगा। स्वर्णिम इतिहास लिख देगा। ओके, भविष्य लिख देगा पहले। किसी ने बहुत अच्छी रिसर्च की है। 24/7 दे आर डूइंग हिंदू मुस्लिम, दैट्स इट। 19 मई से 21 मई के बीच कुल प्राइम टाइम शो कितने हैं और ज्ञानव्यापी पे कितने शो हुए आज तक? 15 में से 13 ज्ञानव्यापी पे, टाइम्स नाउ 12 में से 11 ज्ञानव्यापी, एबीपी पर 8 में से 8, न्यूज इंडिया पे 12 में से 12, जी न्यूज पे 12 में से 7 और आर भारत में 12 में से 10। चीख कर चिल्लाऊंगा। बाकी कोई मुद्दा ही नहीं है। Actually, the month is almost end, so this is our responsibility. हमारे एक भाई ने बहुत अच्छी रिसर्च की है, प्लीज चेक आउट द ग्राफ, कि इस पूरे महीने में 150 कुल बहसें हुई है। देख रहे हो? 138 जो डिबेट्स हुई है, बहस हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर हुई है। That's it.
ये है हमारा मीडिया. दलाल. So yeah, guys, this is all going on. What else we can do? कहाँ लगा दे? Get the fuck out of here.